मेरा नाम नीलम लतीफ़ है। आजकल हम एक रमज़ान शेयरिंग फ्रिज का प्रोजेक्ट चला रहे हैं और उसको मैं हेड कर रही हूँ और मेरे साथ एक और कोलीग हैं, वो कर रहे हैं। मुझे बचपन से ही शौक़ रहा है चैरिटी करने का, इस तरह के वेलफेयर के काम करने का। सो मैंने बचपन से ही अपने आप को इन कामों में इन्वॉल्व इतना किया है कि आज मुझे इन ऐसे सब काम करने में कोई झिझक महसूस नहीं होती है। बहुत सारे सेशंस मैंने किए हैं, अवेयरनेस सेशंस किए हैं, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर भी मैं रही हूँ। और शुक्र है अल्लाह का कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। एक कोलीग थी मेरी, उनका आफ्टर मैरिज कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। आज वो माशाल्लाह से लंदन में जॉब कर रही हैं। इस बेस पर कि वो बिल्कुल घर में बैठ गई थी और मैंने उन्हें इतना मोटिवेट किया कि आपको अपनी लाइफ को लेके आगे चलना चाहिए। लाइफ कहीं पे एंड नहीं होती है, लाइफ मस्ट गो ऑन। सो हमें कभी भी कहीं पे भी रुक के बैठना नहीं चाहिए। हमारा सफ़र लंबा है और जब तक हमें जीना है, हमने अपनी लाइफ को अपने तरीके से अच्छे लेकर जीना है, क्योंकि हमारी लाइफ में मुझे लगता है हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं जिनको हमें साथ लेके चलना होता है। और अगर हम खुद ही थक के बैठ जाएंगे तो फिर उन लोगों को कौन देखेगा। मुझे लगता है हमें इसी सोच के साथ आगे चलना चाहिए। आपका ये नेक अमल दूसरे लोगों से किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए, पूरे लाहौर में आप देख रही होंगी कि बहुत सारे दस्तरखान भी लगे हुए हैं, लोग सड़कों पर भी खड़े होकर दे रहे हैं। आपको पता है अब रमज़ान है, गर्मी है, जून के महीने में आप रोज़े रख रहे हैं। सम टाइम होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही हूँ, मैं कहीं से जा रही हूँ, मैं दस्तरखान पे नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे टाइम पे भी पहुँचना है और मुझे रोज़ा भी इफ्तार करना है। तो मुझे अगर रास्ते में खड़े हुए ठंडा पानी मिल जाता है तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो यहीं से मेरे जहन में आइडिया आया और मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ भी था। मैं जल्दी में थी, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना था, तो मुझे चूँकि रोज़ा इफ्तार करना था, मेरे पास कोई शॉप भी नहीं थी आसपास, तो मुझे ऐसे एहसास हुआ कि कुछ होना चाहिए इस तरह से भी। और मैंने वहाँ से एक दस्तरखान से लिया भी। मैंने उन्हें कहा मुझे यहाँ से ना एक पानी या चावल कुछ दे दें। उन्होंने कहा आप यहाँ आके बैठेंगे तो आपको मिलेगा। तो अब जब मैं इस काबिल हुई तो मुझे लगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो मेरे साथ फरहान खोखर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो एज अ वॉलंटियर मेरे साथ काम कर रहे हैं। हम दोनों ने मिलकर रमज़ान शेयरिंग फ्रिज के प्रोजेक्ट को रन किया और हम बहुत खुश हैं कि आज सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके साथ हम शेयर भी कर सकते हैं लोकेशन जहाँ पर हमारी फ्रिजेस पड़ी हैं। आप वहाँ जाकर विज़िट करें, उसको देखें, हमें भी सपोर्ट करें, हमें भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगी कि सोसाइटी हमारे साथ चल रही है। आप इस प्रोजेक्ट पर कितने अरसे से काम कर रही हैं और कितनी इब्तदाई सरमायाकारी थी? बिफोर रमज़ान 1 वीक हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था और हमारे पास 2 डेज़ थे जिसमें हमने फ्रिजेस अरेंज करनी थी। हमारे पास बजट कुछ कम था, तो कुछ हमारे पास अपनी पॉकेट मनी थी, कुछ हमने लोगों से डोनेशन लिया। उससे फिर हमने फ्रिजेस को अरेंज किया। उसके बाद फिर हमने लोकेशंस पे जाके, हर एक लोकेशन पे जाके हमने बात की। वहाँ से हमें थोड़ा सा मोटिवेट हुए हम कि हमारे साथ सोसाइटी मिलकर चल सकती है। तो हमने स्टार्ट लिया एक फ्रिज से, फिर हमने साथ दूसरा फ्रिज रखा। आज माशाल्लाह हमारी 4 फ्रिजेस चल रही हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश भी होता है इफ्तार के टाइम, तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। आपको ये काम शुरू करने का ख्याल कैसे आया? हमें इसका ख्याल इस तरह से आया कि दुबई में भी आपने देखा होगा ये प्रोजेक्ट चल रहा होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि प्रोजेक्ट चल रहा है। फरहान खोखर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो दुबई में एक्चुअली रहते थे। उन्होंने वहाँ पे ये काम भी किया और यहाँ आकर उन्होंने मुझसे बात की। फिर हमने इस इनिशिएटिव को लेने का सोचा और वहाँ से हमें ये आइडिया आया कि वहाँ पर अगर एक काम हो सकता है तो हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। चूँकि ये डिफरेंट काम है, सब सुनते हैं, हैरान होते हैं कि ऐसे ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो इसलिए हमें भी बहुत अच्छा लगा और हमने सोचा कि हमें पाकिस्तान में भी ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाकी कंट्रीज़ में हो रहा है और पाकिस्तान में ना हो। इस प्रोजेक्ट के आगाज़ में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं उसमें मुश्किल तो आती है और इसी मुश्किल को गुज़र के और किसी मंजिल पे पहुंच जाना, यही सबसे बड़ी बात है। हमें भी मुश्किल पेश आई थी, लेकिन उसमें यह था हमने अपने फ्रेंड से बात की, शॉपकीपर से बात की। हमें बेसिकली चिलर्स चाहिए थे, फ्रिज तो हमें हर कोई देने को तैयार था,
लेकिन चिलर्स में ऐसा है कि वो सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं आपको पता होता है कि इस कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। तो हमें बस यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ था, उसके बाद माशाल्लाह हम बिल्कुल रन अप हो गए और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं अभी तक। जो ख़वातीन अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देंगी? सोसाइटी में ख़वातीन को निकलना चाहिए। हमारी सोसाइटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं औरत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं समझती हूँ औरत सब कुछ कर सकती है। जहाँ बात आ गई है आपकी मुश्किल की, तो हर काम में मुश्किल होती है, आसान कोई भी काम नहीं होता। आपको हिम्मत चाहिए होती है, अगर आप में हिम्मत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो औरतें कर सकती हैं उन्हें बाहर निकलना चाहिए। हाँ, खुद को सेफ रख के आप हर काम करें, ऐसा नहीं है खुद को मुश्किल में डालें और फिर उस काम में चले जाएं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप चलें, काम करें, लेकिन खुद को सेफ रखते हुए, और हर काम आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक फीमेल नहीं कर सकती। अगर कोई इस काम में आपकी मदद करना चाहे तो वो कैसे अपना हिस्सा डाल सकता है? हमने जो इनिशिएटिव लिया है रमज़ान शेयरिंग फ्रिज, वीवो टीम ने इसमें बहुत मेहनत की है और हम भी चाहेंगे कि हमें आपकी सपोर्ट मिले। हमें आपकी सपोर्ट मिलेगी तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह से लोगों को इफ्तार करवाते रहेंगे। इसमें आप हमारे साथ मिलके ऐसे चल सकते हैं, आप हमें हर चीज़ वाटर, जूस, फ्रूट जो आप चाहें वो हमें डोनेट कर सकते हैं। आप हमारे साथ मिलके इस तरह से चल सकते हैं, आपके घर में कोई फ्रिज होगी, आप अपने घर के बाहर रख दें, उसमें से अगर उसमें पानी रखें, जूस रखें, आज आप रख रहे हैं कल को और लोग रखेंगे। इसी तरह से कुछ वो लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोज़ा इफ्तार करने के लिए एक 20 रुपए का जूस भी नहीं ले सकते। तो अगर आपके एक 20 रुपए से एक कदम उठाने से एक इंसान का रोज़ा इफ्तार हो जाता है तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। मैं फिर आपसे कहूँगी कि आप हमारे साथ चलें, हमारे इनिशिएटिव में हमारा हिस्सा बने और इफ्तार के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें, लोगों के रोज़े खुलवाएं। हर जगह आपने देखा होगा दस्तरखान बने हुए हैं, हर जगह लोग इफ्तारी दे रहे हैं, लेकिन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग चीज़ है। आप भी इसमें हमारा हिस्सा बने और लोगों को इफ्तार करवाएं, क्योंकि कुछ रिक्शे वाले होते हैं, कुछ साइकिल वाले होते हैं, कुछ कूड़ा उठाने वाले होते हैं, वो भी सुबह से बाहर निकले होते हैं तो वो नहीं ले सकते। वो जहाँ वो खुद जूस पीना चाहेंगे, वो चाहेंगे मैं अपने बच्चे को पिला दूँ। तो मेरा ये सवाल है आपसे, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो जूस जो वो नहीं पी सकता आप उसको पिलाकर अल्लाह की रज़ा हासिल करें? कोई और पैगाम जो अपने देखने वालों को देना चाहें? आइए रमज़ान शेयरिंग फ्रिज में हमारा साथ दीजिए, हमारा हिस्सा बने और वीवो टीम का हौसला बढ़ाएं। इतना बढ़ाएं कि हम आज नहीं, 2018 में नहीं, 2019, 20, 21, सो ऑन हम इफ्तार करवाते रहें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें आपके डोनेशन की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू।